सुप्रभात बच्चों, आप सबका आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट के यूट्यूब चैनल अम्बाला अकेडमिया में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। अनुच्छेद लेखन वह है जिसमें कि हम अपने मन के भावों को जब प्रकट करते हैं, संक्षेप में, विस्तार में नहीं, तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन के कुछ नियम होते हैं जो कि हमें बहुत ध्यान में रखने चाहिए। अनुच्छेद जब भी हम लिखें तो हमें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। भाषा जो है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य जो है वो छोटे होने चाहिए और भाषा की शुद्धता भी होनी चाहिए। अनुच्छेद जो है वो 100 शब्दों का होना चाहिए और विशेष ध्यान देने वाली बात यह होनी चाहिए कि हमें बार बार किसी भी शब्द का उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज हम जो अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे। आप सब जानते हैं कि यह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू जी कहकर पुकारते थे। तो आज हम इन पर अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले जीवनी। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत इलाहाबाद में हुआ। उनकी माता रानी स्वरूप रानी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। वह एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई और उनकी माता द्वारा ही हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े वकील थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि प्रमुख वकील थे, और उनका नाम मोतीलाल नेहरू था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1947 से पहले उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भेजा गया और वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और उसे आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के बहादुर वीरों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत मेहनत की उन्होंने, और उनमें से जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। नेहरू जी के गुणों को भारत के लोग आज भी याद करते हैं। उन्हें भारत के लोगों के साथ और भारत के लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बहुत ही प्यार था। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन जो है वो हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुना तट पर शांतिवन में उनकी समाधि बनी हुई है। नेतागण और आम नागरिक यहाँ उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। तो बच्चों, हमें भी जब भी किसी भी ज़िंदगी में मौका मिले तो हमें भी उनकी समाधि को देखने के लिए जाना चाहिए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करनी चाहिए। तो आपने इस निबंध में क्या सीखा कि हमें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया और हमें स्वतंत्रता का महत्व बतलाया। तो ये निबंध जो है वे आपकी पाठ्य पुस्तक में, जो आपकी व्याकरण की पुस्तक है, उसमें उपलब्ध है। आप इसको पढ़िए, समझिए और सुंदर सुलेख में कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।